आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नवनीत टॉक्स में। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है भारत की खोज। और इस पुस्तक का 5वां पाठ है जिसका शीर्षक है नई समस्याएं। इस पाठ में भी बहुत सारे छोटे छोटे शीर्षक दिए गए हैं। आज हम इस पाठ का सबसे पहला शीर्षक जो कि अरब और मंगोल है, इसके अभ्यास प्रश्न आज हम देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अब इस शीर्षक के अंतर्गत जो अभ्यास प्रश्न हम देखने वाले हैं वो होंगे, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर के रूप में और दूसरा होगा पाठ पर आधारित प्रश्न और उत्तर। यहाँ पर दिए गए बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। यहाँ आपको एक प्रश्न दिया जाएगा, उसके 4 विकल्प दिए होंगे, उनमें से जो सबसे सही विकल्प है उसे आपको चुनना है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उनके विकल्प या उनके सही उत्तर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना। पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिमी तट से कौन व्यापार किया करते थे? विकल्प हैं क तुर्क, ख राष्ट्रकूट, ग अरब, घ चीनी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख राष्ट्रकूट। दूसरा प्रश्न है, इस्लाम का प्रवेश भारत में किस रूप में हुआ था? विकल्प हैं क नफरत के रूप में, ख धर्म के रूप में, ग बदलाव के रूप में, घ शासक के रूप में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख धर्म के रूप में। तीसरा प्रश्न है, भारत के मध्य भाग में पहुंचने में इस्लाम को कितने वर्ष लगे? विकल्प हैं क 300 वर्ष, ख 500 वर्ष, ग 600 वर्ष, घ 400 वर्ष। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग 600 वर्ष। चौथा प्रश्न है, भारत की प्राचीन परंपरा क्या थी? विकल्प हैं क सब धर्मों का आदर करना, ख पूजा के सभी तरीकों का सम्मान करना, ग दूसरे धर्म के प्रति सहनशीलता का व्यवहार, घ उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपरोक्त सभी। पांचवा प्रश्न है, बगदाद से संपर्क के बाद भारतीयों को किस नए धर्म की जानकारी हो गई? विकल्प हैं क बौद्ध धर्म की, ख इस्लाम धर्म की, ग जैन धर्म की, घ ईसाई धर्म की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख इस्लाम धर्म की। छठवां प्रश्न है, उत्तर भारत के शक्तिशाली शासक कौन थे? विकल्प हैं क विजयवर्मन, ख रामवर्मन, ग रामाकृष्ण, घ हर्षवर्धन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ हर्षवर्धन। सातवां प्रश्न है, इस्लाम धर्म को भारत में कैसे फैलाया गया? विकल्प हैं क प्रचारकों ने आकर फैलाया, ख मस्जिदों का निर्माण करके फैलाया गया, ग विकल्प क और ख, घ भारतीयों को इस्लाम धर्म अपनाने का आग्रह किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग विकल्प क और ख। आठवां प्रश्न है, तुर्क और अफगान किस धर्म को राजनीतिक शक्ति के रूप में भारत लाए? विकल्प हैं क ईसाई धर्म को, ख बौद्ध धर्म को, ग इस्लाम धर्म को, घ जैन धर्म को। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग इस्लाम धर्म को। नौवां प्रश्न है, भारत का किनके साथ संपर्क बढ़ने लगा? विकल्प हैं क अरब के साथ, ख तुर्क के साथ, ग मंगोल के साथ, घ अफगान के साथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क अरब के साथ। 10वां प्रश्न है, किन विषयों की पुस्तकों को भारत से बगदाद ले जाया गया? विकल्प हैं क विज्ञान और गणित की, ख संस्कृत और हिंदी साहित्य की, ग गणित और खगोल शास्त्र की, घ विज्ञान और भूगोल शास्त्र की। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग गणित और खगोल शास्त्र की। 11वां प्रश्न है, भारत से क्या क्या चीजें बगदाद पहुंचने लगी? विकल्प हैं क भारतीय पुस्तकें, ख भारतीय यात्री, ग भारतीय राजदूत, घ उपरोक्त सभी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ उपरोक्त सभी। 12वां प्रश्न है, नालंदा में अध्ययन करने वाले विद्वान चीनी यात्री का क्या नाम था? विकल्प हैं क सांग ली, ख चू यान, ग हुयान सांग, ग हुयान सांग, घ हुआन सांग। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प घ हुआन सांग। 13वां प्रश्न है, भारतीय पुस्तकों के बगदाद पहुंचने पर किस भाषा में उनका अनुवाद किया गया? विकल्प हैं क फारसी भाषा में, ख अरबी भाषा में, ग संस्कृत में, घ अंग्रेजी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ख अरबी भाषा में। 14वां प्रश्न है, सिंध किसकी केंद्रीय सत्ता से अलग होकर स्वतंत्र राज्य बन गया? विकल्प हैं क पंजाब की, ख मुगल की, ग बगदाद की, घ इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ग बगदाद। 15वां प्रश्न है, अरब सभ्यता के पतन के बाद मध्य पश्चिम एशिया में किनका प्रवेश हुआ? विकल्प हैं क तुर्क व अफगानों का, ख मंगोल और चीनियों का, ग मंगोल और अरबों का, घ तुर्क और चीनियों का। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प क तुर्क व अफगानों का। तो बच्चों, यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न एवं उत्तर खत्म होते हैं। आइए इस शीर्षक से संबंधित कुछ प्रश्न एवं उत्तर देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, भारत और अरब के बीच संबंध किस प्रकार मजबूत हुए? उत्तर है, भारत और अरब के बीच यात्रियों का आना जाना शुरू हुआ, राजदूतावासों की अदला बदली हुई, गणित और खगोल शास्त्र की पुस्तकों का अरबी में अनुवाद हुआ,
कुछ भारतीय चिकित्सक भी बगदाद गए। इस व्यापारिक व सांस्कृतिक आदान प्रदान में उत्तर भारत के साथ दक्षिण भारत का भी पूरा सहयोग रहा। दक्षिण भारत के राष्ट्रकूटों ने पश्चिमी तट से भी उनके साथ व्यापार किया। इस तरह भारत और अरब के आपसी संबंध मजबूत होते गए। दूसरा प्रश्न है, भारत में इस्लाम का आगमन कैसे हुआ? उत्तर है, अरब से संबंध अच्छे होने पर धीरे धीरे इस्लाम धर्म के प्रचारक भी भारत आए। भारतीयों ने उनका दिल खोलकर स्वागत किया। भारत में बिना किसी धार्मिक झगड़े के कई जगह मस्जिदों का निर्माण किया गया। शासकों ने भी इसका विरोध नहीं किया। इस तरह इस्लाम ने धार्मिक रूप में भारत में अपनी जगह बनाई। तो बच्चों, यहाँ पर प्रश्न एवं उत्तर भी खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है एनसीईआरटी क्लास 8 की हिंदी की पूरक पाठ्य पुस्तक भारत की खोज के पाठ 5 नई समस्याएं के भाग 1 अरब और मंगोल पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का आप सभी अवश्य लाभ उठाएंगे। इस पुस्तक के अन्य पाठों पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी हम अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।